तो आज हम एक ऐसे कॉन्सेप्ट की बात करने जा रहे हैं जिसे लेकर अक्सर कंफ्यूजन रहता है। शून्यता या कुछ नहीं का आइडिया। निशिता गौतम के काम को आधार बनाकर हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये सिर्फ एक खालीपन से कहीं कहीं ज्यादा गहरा है। तो चलिए इस सोच की परतों को खोलते हैं और देखते हैं कि कुछ नहीं के पीछे असल में क्या छिपा है। हमारा ये सफर शुरू होता है शून्य को लेकर हमारे आम समझ को चैलेंज करने से। हम में से ज्यादातर लोगों के लिए जीरो का मतलब बस एक नंबर होता है ना? लेकिन क्या ये वाकई इतना ही है? हम एक ऐसे आइडिया को एक्सप्लोर करेंगे जो मैथ्स के जीरो से बहुत आगे हमारे अस्तित्व के केंद्र तक जाता है। हाँ, तो शून्य को हम सब इसी तरह से जानते हैं, एक नंबर जो ये दिखाता है कि वहां पर कुछ भी नहीं है। गिनती में नथिंग को रिप्रेजेंट करता है। ये हमारी समझ की पहली सीढ़ी है। लेकिन जैसा कि निशिता गौतम बताती हैं, ये तो कहानी की बस शुरुआत है। और यही वो सवाल है जो हमें एक ज्यादा गहरी समझ की तरफ ले जाता है। क्या खालीपन का मतलब सच में बस खाली होना है, या इसमें कोई ऐसा मतलब छिपा है जो हमारी रोजमर्रा की सोच से बिल्कुल परे है? अच्छा, आध्यात्म की दुनिया में शून्यता का मतलब अक्सर ये लिया जाता है कि जहां सब कुछ खत्म हो जाए, न कोई गुण, न कोई चीज, न कोई पहचान, मतलब एक कंप्लीट जीरो। लेकिन जैसा कि हमारा सोर्स टेक्स्ट बताता है, ये भी पूरी मंजिल नहीं है, ये तो रास्ते का बस एक पड़ाव है। चलिए अब इस विश्लेषण के एकदम कोर में चलते हैं। यहां हम ब्रह्म और एक उससे भी गहरे कॉन्सेप्ट महाशून्यता के बीच के रिश्ते को समझने की कोशिश करेंगे। ब्रह्म को परम सत्य यानी अल्टीमेट रियलिटी कहा गया है, एक ऐसी सच्चाई जो किसी भी परिभाषा में नहीं बांध सकती। ये वो स्थिति है जिसे सोर्स अद्वैत कहता है, मतलब नॉन ड्यूअल, जहां कोई बंटवारा नहीं, कोई फर्क नहीं। सोचिए एक ऐसी स्टेट जहां मैं और तुम, यहां और वहां, ये सारे भेद मिट जाएं, बस वही ब्रह्म है। अब ये स्लाइड बहुत जरूरी है। ये हमें साधारण शून्यता और महाशून्यता के बीच का जमीन आसमान का फर्क दिखाती है। देखिए, एक तरफ है वो खालीपन जिसके बारे में हम सोच सकते हैं, जिसे हम इमेजिन कर सकते हैं, और दूसरी तरफ है महाशून्यता, एक ऐसी अवस्था जो होने और ना होने दोनों से परे है। ये हमारे विचारों और शब्दों की पहुंच से भी बाहर है। निशिता गौतम का ये कोटेशन इस आइडिया के बिल्कुल दिल को छूता है। ये सुनने में एक पहेली जैसा लगता है ना? कि ना होने का गुण है, ना होने का। पर असल में यही महाशून्यता की प्रकृति है, एक ऐसी स्टेट जहां हमारा लॉजिक और हमारी भाषा दोनों ही जवाब दे जाते हैं। लेकिन ये सब सिर्फ किताबी बातें या फिलॉसफी नहीं है। जब कोई इस अवस्था का अनुभव करता है तो उसकी जिंदगी पर इसका बहुत ही गहरा और असल असर पड़ता है। आइए देखते हैं कैसे। जरा सोचिए, पहले स्टेप में जो हमारा मैं का भाव है, जो अहंकार है, उसकी पकड़ ढीली होने लगती है। दूसरे स्टेप में सालों से जो डर, चिंता और अटैचमेंट का बोझ हम ढोरे होते हैं, वो अचानक हल्का महसूस होने लगता है। और आखिर में हमारे काम किसी मजबूरियां स्वार्थ से नहीं, बल्कि गहरी करुणा और एक बड़ी समझ से अपने आप होने लगते हैं। और इसका फायदा सिर्फ उस एक इंसान को नहीं होता। ये स्लाइड बहुत खूबसूरती से बताती है कि जब कोई व्यक्ति अंदर से बदलता है तो वो पूरे समाज में एक सद्भाव और शांति की लहर पैदा कर सकता है। तो सवाल ये उठता है कि ये हजारों साल पुराने आइडियाज आज की हमारी भाग दौड़ भरी जिंदगी में क्या मायने रखते हैं? क्या ये आज भी उतने ही रेलेवेंट हैं? चलिए देखते हैं। बड़ी दिलचस्प बात है कि सोर्स टेक्स्ट क्वांटम फिजिक्स जैसी मॉडर्न साइंस के ब्रांच के साथ कुछ ऊपरी समानताओं की तरफ इशारा करता है, जैसे अनिश्चितता का सिद्धांत या ऑब्जर्वर का रोल। लेकिन इसके साथ एक बहुत जरूरी चेतावनी भी है। ये समझना बहुत जरूरी है कि ये समानताएं सिर्फ सतही हैं। महाशून्यता का जो आध्यात्मिक सच है, उसे किसी लैब में टेस्ट नहीं किया जा सकता, उसे प्रूव नहीं किया जा सकता। ये एक गहरा, निजी और डायरेक्ट अनुभव है। आज की दुनिया में जहां हम सब रफ्तार, उपभोग और मैं कौन हूं की पहचान की राजनीति में उलझे हुए हैं, महाशून्यता का ये विचार हमें एक ठहराव देता है, एक बिल्कुल अलग नजरिया देता है। ये हमें सतह से हटकर गहराई में झांकने पर मजबूर करता है। तो इस सारी बातचीत का निचोड़ क्या है? हमें आखिर मिलता क्या है? ये हमें जिंदगी को देखने का एक बिल्कुल नया चश्मा देता है, एक नया पर्सपेक्टिव। सबसे जरूरी बात जो याद रखनी है वो ये है कि महाशून्यता कोई पैसिव या खाली चीज नहीं है। ये एक एक्टिव,
जिंदा और बदलने वाला अनुभव है जो हमें हमारे अस्तित्व की बुनियाद से जोड़ता है। और ये आखिरी कोटेशन इस नए नज़रिए के सार को बहुत ही खूबसूरती से हमारे सामने रखता है कि हम दुनिया में पूरी तरह से जिएं, एक्टिव रहें, लेकिन फिर भी उस गहरी एकता को महसूस करें जहां कोई दूसरा है ही नहीं। और आखिर में ये पूरा विश्लेषण हमें इस गहरे सवाल के साथ छोड़ जाता है, क्या हमारी असली पहचान वही है जो हम सोचते हैं, हमारा नाम, हमारा काम, हमारे विचार, या फिर हमारी असलियत कुछ और है, कुछ ज्यादा शांत, ज्यादा विशाल और हर परिभाषा से आजाद।